नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी बिना देरी करे। अगर किसी गांव में हर रात ठीक 9 बजे के बाद सन्नाटा छा जाए, अगर लोग डर के मारे अपने ही घर से बाहर निकलने की हिम्मत ना कर पाए और अगर गांव के गलियों में एक लालटेन लिए बिना सिर का चौकीदार पहरा देता दिखाई दे, तो सोचिए उस गांव का माहौल कितना डरावना होगा। यह कहानी है एक ऐसे बहादुर चौकीदार की जिसने अपनी जान देकर गांव की रक्षा की और मौत के बाद भी उसकी आत्मा आज तक उस गांव की रखवाली कर रही है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमयी और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी सुनने के लिए जिसका नाम है सरकटा चौकीदार। रात के ठीक 9 बजते ही कालरात्रिपुर गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। ऐसा लगता था मानो हवा भी डरकर धीरे धीरे चल रही हो। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ अचानक बंद हो जाती और दूर कहीं से बस एक लालटेन की हल्की हल्की रोशनी झिलमिलाती दिखाई देती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, 9 बजते ही घर के दरवाजे बंद कर लो, वरना सरकटा चौकीदार तुम्हें देख लेगा। लेकिन यह बात सिर्फ एक डरावनी अफवाह नहीं थी, इसके पीछे एक सच्ची और रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना जुड़ी हुई थी। उत्तर भारत के घने जंगलों और सूखे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, कालरात्रिपुर। यह गांव बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में हमेशा एक डर बसा था। कुछ साल पहले तक यह गांव बहुत शांत और खुशहाल हुआ करता था। लोग रात में खुले आंगन में सोते, बच्चे देर रात तक खेलते रहते और किसी को किसी बात का डर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे गांव में चोरियां की घटनाएं बढ़ने लगी। कभी किसी की साइकिल गायब हो जाती, कभी किसी की गाय या बकरी, और कई बार तो लोगों के घरों से पैसे और गहने भी चोरी हो जाते थे। शुरुआत में लोगों ने सोचा शायद कोई बाहरी चोर होगा, लेकिन जब चोरी की घटनाएं हर हफ्ते होने लगी तब गांव वालों का धैर्य टूटने लगा। गांव वालों ने कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस आई, जांच की, रात में गश्त भी लगाई, लेकिन चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगता था जैसे चोर हवा में गायब हो जाते हो। एक दिन गांव की चौपाल में सभी लोग इकट्ठा हुए। वहां गांव के मुखिया रामदिंग ने कहा, अब हमें खुद ही कुछ करना होगा। अगर पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पा रही तो हमें अपने गांव की सुरक्षा के लिए एक चौकीदार रखना होगा। सभी लोगों ने इस बात पर सहमति जताई। कुछ दिनों बाद गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी उम्र लगभग 60 साल थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, कमर थोड़ी झुकी हुई और हाथ में हमेशा एक पुरानी लालटेन रहती थी। उसका नाम था भैरव दास। भैरव दास बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गांव वालों से कहा, मैं इस गांव की रक्षा करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई चोर इस गांव में कदम नहीं रख पाएगा। गांव वालों को उसकी बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस हुआ। उन्होंने उसे गांव का चौकीदार बना लिया। पहली ही रात से भैरव दास ने अपना काम शुरू कर दिया। वह हर रात लालटेन लेकर पूरे गांव में घूमता था। उसकी आवाज़ अक्सर रात के सन्नाटे में सुनाई देती, जागते रहो, जागते रहो। धीरे धीरे गांव में चोरी की घटनाएं बंद हो गई। लोग फिर से चैन की नींद सोने लगे। गांव वालों को लगने लगा कि अब उनका गांव सुरक्षित है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। गांव के बाहर घने जंगल के बीच कुछ बदमाश छिपे हुए थे। वे वही चोर थे जो पिछले कई महीनों से गांव में चोरी कर रहे थे। उनका सरदार था कालिया। एक रात कालिया ने अपने साथियों से कहा, यह बूढ़ा चौकीदार हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। अगर इसे रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर कोई हमें रोक नहीं पाएगा। सभी चोरों ने उसकी बात पर सहमति जताई। उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। एक अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था।
भैरवदास हमेशा की तरह गांव की पहरेदारी कर रहा था। उसकी लालटेन की हल्की रोशनी अंधेरे में झिलमिला रही थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ परछाइयां निकलकर उसके सामने आ गई। वे वही चोर थे। भैरवदास ने उन्हें देखते ही जोर से चिल्लाया, कौन कौन है वहाँ? रुक जाओ। लेकिन चोर नहीं रुके। उन्होंने भैरवदास को चारों तरफ से घेर लिया। भैरवदास ने पूरी हिम्मत से उनका मुकाबला किया, लेकिन वह बूढ़ा था और चोर बहुत ज़्यादा थे। कुछ ही देर में उन्होंने चौकीदार को काबू कर लिया। उस रात गांव में लोगों ने दूर से एक चीख सुनी, लेकिन कोई डर के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकला। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने चौपाल के पास भीड़ देखी। जब वे पास पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां जमीन पर भैरवदास की निर्जीव लाश पड़ी थी। उसकी लालटेन एक तरफ टूटी हुई थी और उसकी गर्दन धड़ से अलग थी। यह सब देखकर गांव में मातम छा गया। हर किसी की आंखों में डर और दुख था। लोगों को लगने लगा कि अब फिर से गांव में चोरी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन उन्हें यही नहीं पता था कि भैरवदास की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। खैर, भैरवदास की मौत के बाद पूरे कालरात्रि गांव में मातम छा गया था। हर किसी की आंखों में डर और गुस्सा था। गांव के लोग उस चौकीदार को बहुत मानते थे, क्योंकि उसने अपनी जान देकर गांव की रक्षा की थी। उसकी लाश को पूरे सम्मान के साथ गांव के शमशान में दफना दिया गया। उस दिन गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। हर तरफ सन्नाटा और उदासी छाई हुई थी। लेकिन असली डर तो अभी शुरू होना बाकी था। भैरवदास की मौत के ठीक 2 दिन बाद रात के करीब 9 बजे गांव का एक किसान हरिराम अपने खेत से घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। अचानक उसे दूर से एक लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। हरिराम ने सोचा, इतनी रात में यहाँ कौन छुप रहा है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। हाथ में वही पुरानी लालटेन थे, लेकिन उसका सर नहीं था। उसका धड़ धीरे धीरे हिल रहा था और लालटेन अपने आप हवा में झूल रही थी। हरिराम की आंखें डर से फैल गई। उसके मुंह से एक चीख निकली और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हरिराम बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसके कांपती आवाज में सारी बात बताई। गांव के लोग यह सुनकर सन्न रह गए। उस दिन के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के ठीक 9 बजे के बाद अक्सर लोगों को दूर कहीं लालटेन की रोशनी दिखाई देती और हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती, जागते रहो, जागते रहो। यह वही आवाज थी जो भैरवदास जिंदा रहते समय लगाता था। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। भैरवदास की आत्मा अब भी गांव की पहरेदारी कर रही है। लोग अब रात होते ही अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। कोई भी इंसान रात 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उधर जंगल में छिपे हुए वही चोर फिर से सक्रिय हो गए थे। उनका सरदार कालिया अपने साथियों से बोला, अब तो वह बूढ़ा मर चुका है, अब कोई हमें रोकने वाला नहीं है। तभी एक चोर ने डरते हुए कहा, लेकिन मैंने सुना है कि उसकी आत्मा अब भी गांव में घूमती है। कालिया हंसते हुए बोला, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। सभी चोरों ने उसकी बात मान ली। उस रात घड़ी में 9:30 हो चुके थे। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। चोर धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आहट भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे गांव के बीच पहुंचे, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। तभी अचानक उनके सामने एक लालटेन अपने आप जल उठी। चोर घबरा गए। धीरे धीरे अंधेरे में एक आकृति उभरने लगी। वह वही सरकटा चौकीदार था।
उसका धड़ खड़ा था, हाथ में लालटेन थी और उसके शरीर से एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। चोरों के शरीर कांपने लगे। कालिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? तभी हवा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, मैं इस गांव का रक्षक हूँ, जो बुराई करेगा उसे सजा मिलेगी। तभी अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। लालटेन की रोशनी और तेज हो गई। चोर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वे डर के मारे चिल्लाने लगे। कुछ ही देर में गांव के लोगों ने दूर से चोरों की चीख सुनी, लेकिन कोई भी डर के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकला। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी चोर जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई और चोरों को पकड़ ले गई। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई चोरी नहीं हुई। खैर, समय बीतता गया, लेकिन कालरात्रिपुर गांव के लोगों के दिलों में वह घटना आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई इंसान रात के 9 बजे के बाद गांव में चोरी करने की कोशिश करता है तो उसे दूर से वही एक लालटेन की रोशनी दिखाई देती है और हवा में एक धीमी आवाज गूंजती है, जागते रहो, जागते रहो। और उसी पल वह इंसान डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसी डर की वजह से आज भी कालरात्रिपुर गांव में रात के करीब 9 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है उस गांव की रखवाली आज भी एक सरकटा चौकीदार करता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी सरकटा चौकीदार की, एक ऐसे रक्षक की जिसने अपनी जिम्मेदारी को मौत के बाद भी नहीं छोड़ा। कहते हैं सच्चाई, कर्तव्य और ईमानदारी कभी ख़त्म नहीं होती, और जो अपने फ़र्ज के लिए जान दे देता है वह हमेशा लोगों की यादों और कहानियों में ज़िंदा रहता है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही और रोमांचक व भूतिया कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मैं मिलूँगा आपसे जल्दी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए।